आप घड़ी की फलस्तीन पर दर्द भरी नज़म सुनेंगे, जो कि फलस्तीन के दर्द को इमरान प्रताप घड़ी ने बहुत ही शानदार तरीके से पिरोने की कोशिश की है। वाकई इस नज़म को सुनने के बाद आप ये महसूस करेंगे ये नज़म नहीं बल्कि खुदा ताला से मजलूम फलस्तीन और मस्जिद अक़सा के लिए दुआ है। आप भी सुने इस नज़म को और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अरे वाह वाह, चचा की देरी ना ख्वाहिश पूरी हो गई इमरान भाई। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज्म का, और अगर आपको ये लगे कि मैं वही पुराना इमरान हूं तो मुझे आपकी वही पुरानी दाद भी चाहिए। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ कि दुदुम है बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद इमरान भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रताप घड़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शहादत का मकाम एक हिंदू को भी समझ आ गया। आप यकीनन हैरान होंगे, मगर हैरानी की बात नहीं है। दरअसल जिसने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गौर किया, उसे फलसफाए शहादत ही ने मकाम नबूवत को पहचानने में मदद फराहम की। वजह क्या है? वजह इंसान की एक बड़ी कमजोरी है। जी हाँ, इंसान को जिंदा रहने का शौक ही नहीं, हिर्स है, मगर ये जिंदगी उसे कहाँ मिलती है? इस जिंदगी का सुराग जिसने बताया, क्योंकि ये बात समझना और दिल में उतारना हर किसी के बस की बात नहीं है। शेर व अदब से मुनासिबत रखने वाले हजरात ने पंडित हरिचंद अख्तर MA का नाम सुना होगा। इस शायर के नाम को एक नात ने मुसलमानों के लिए भी मानूस बना दिया है। उसने किस नीयत से नात कही हम नहीं जानते, मगर हमें ये बात मालूम है कि जिसने भी आकाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाल की तरफ नजर उठाई, वो अपने दिल को अकीदत से और जबान को तारीफ से रोक ना सका। मसलन जगन्नाथ आजाद कहता है, सलाम उस फख्र दौरा पर, हजारों जिसके एहसानात हैं दुनियाए इम्का पर। सलाम उस पर जलाई शमा इरफा जिसने सीनों में किया हक के लिए बेताब सजदों को जबीनों में। पंडित बिरज मोहन कैफी कहता है, पहुंचाया किस औजे सआदत पे जहां को, फिर से क्यों गारे हीरा का। यह मौजू तफसील तलब है। बात पंडित हरिचंद अख्तर की चल रही थी, जिसने शहादत के समझने से शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना। चुनांचे वो कहता है, किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने खतरों को मिलाया और दरिया कर दिया। जिंदा हो जाते हैं मरते हैं जो हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। शौकत मगरूर का किस शख्स ने तोरा तलसम, मुनहदिम किसने इलाही कैसर और किसरा कर दिया। किसकी हिकमत ने यतीमों को किया धुर्र यतीम और गुलामों को जमाने भर में मौला कर दिया। आदमियत का गर्ज सामा मुहैया कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। अशआर की तरतीब देखिए, दिल अश अश कर उठता है। पहले शेर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल जमात साजी बयान किया गया है। अरब के बाहम दस्त व गिरेबां, गैर मुहज्जब और बिखरे हुए कबाइल को एक अटूट लड़ी में पिरोना एक यकीनन बज़ाहिर नामुमकिन नजर आने वाला कारनामा है। दूसरे शायर में फलसफा शहादत का बयान है कि इंसान हजार साल से आब हयात की तलाश में सरगर्दा है, मगर इस आब हयात का असल पता हुजूर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, और फिर जिसने इसे चखा वो अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून का मजा पा गया। शहादत के इस जज्बे ने इस्लामी जमात को इतना ताकतवर और मजबूत कर दिया कि उन्होंने बेसरो सामानी के बावजूद इस जमाने की सुपर पावर के गुरूर को खाक में मिला दिया। चुनांच अगले शायर में इसी का बयान है। इसी तरह बाद के अशआर का रब्त भी बिल्कुल वाज़ेह है। मौत में जिंदगी और मौत का मसीह होना, इस फलसफे को अल्लामा इकबाल ने भी अपनी मारूफ नज़म इमामत में बयान किया है। तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे। जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, देखे एहसासे जियां तेरा लहू गरमा दे।
फिक्रे की सामा चरा कर तुझे तलवार करे, फितना मिल्लत बैजा है इमामत इसकी, जो मुसलमान को सलाती का परस्तार करे। मौलाना महर इस नज़म के तीसरे शायर की तशरीह में फरमाते हैं कि इस शायर के पहले मिसरा में जिसमें मौत का जिक्र है, बज़ाहिर व शहादत की मौत है। इकबाल कहते हैं, जो इमाम मुसलमान के दिल में महबूब हकीकी की दीदार का यकीन पैदा करके उसे शहादत की मौत का तलबगार बना दे, वही सच्चा इमाम है। देखा आपने इकबाल की शायरी का कमाल कि शहादत में पोशीज़ा जिंदगी की असल हकीकत भी समझा दी, बल्कि महबूब से विसाल वाली जिंदगी है। फुर्सत मिले तो किसी आशिक मजाजी से पूछ लें, महबूब से मुलाकात में क्या लज्जत है, फिर शहादत के मजे का अंदाजा लगाएं, मुमकिन है बात समझ आ जाए। आज लोग शोहदा के जिस्मों से आने वाली खुशबू से हैरान हैं। अरे सोचो तो सही कि थका हारा जख्मी आशिक किस महबूब से मिला है, फिर क्यों न एक एक अंग मुअत्तर होगा। फिर ये भी सोचिए कि पीछे रह जाने वाले जिस्म का ये हाल है तो महबूब का दीदार करने वाली रूह के क्या मजे होंगे। है कोई जबान जो बयान कर सके, है कोई कलम जो इस कैफियत को इहाता तहरीर में ला सके। यहाँ एक सवाल उठता है कि फिर मौत कहाँ चली जाती है। जवाब बड़ा मजेदार है, वो मौत शहीद को मारने वाले पर मुसल्लत हो जाती है। हाँ, वो मुर्दा हो जाता है। माजी को खंगालिए, आपको शोहदा के तज़किरों की खुशबू आज भी महसूस होगी, मगर मारने वाले कहाँ गए, ना यहाँ रहे ना आगे कुछ पा सके। तज़किरे रहते हैं दुनिया में हमेशा उनके, काम करते हैं दुनिया में ना डरने वाले। खिज़्र राह आज भी हैं उनके नुक़ूश पा, अब भी करते हैं बड़ा काम ये मरने वाले। आखिरी मिसरा फिर पढ़िए, दिल झूमा या नहीं। माजी के शोहदा का खून आज भी जिहाद की दावत दे रहा है, उनकी कुर्बानी आज भी मुर्दा दिलों को जिंदा करती है, उनकी जुर्रत आज भी बुज़दिली का इलाज है। हाँ, शहीद को अपने तज़किरे से क्या गर्ज, हुजलाए अरोसी में बैठी पहली रात की दुल्हन को क्या चाहिए। लोग हजार उसके गीत गाएं, उसे सेहरे सुनाएं, मगर वो तो दुल्हा के लिए सरापा इंतजार होती है और उसे हर आर्ट पर विसाल का ही ख्याल आता है। शहीद को भी महबूब हकीकी का विसाल मतलूब होता है, मगर महबूब की नवाजिश के वो इसके नाम को काम और काम को नाम से वाबस्ता करके काम और नाम दोनों को जिंदा रखता है, ताकि उसे मिटाने की तदबीरें करने वाले गम से अपनी उंगलियां काटते रहें और हक का रास्ता ढूंढने वाले खून के जगमगाते कतरों को देखकर राह पा सकें। दुनिया तेरी नजीर शहादत लिए हुए, अब तक खड़ी है शम्माए हिदायत लिए हुए। एक पंडित ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल का किताबों में मुशाहदा किया तो उसे मौत का मसीहा होना समझ में आ गया, मगर आज क्यों मुसलमान इस नुक्ते को नहीं समझ रहा। शहादत में जिंदगी और महबूब का विसाल पोशीदा है, फिर क्यों हर तदबीर इसी शहादत ही से बचने के लिए इख्तियार की जा रही है। कोई नाम बदल रहा है, कोई नीयत बदल रहा है, तो कोई खाल कोई अंदाज बदल रहा है, कोई चाल। क्या ये सब कुछ कर गुजरने के बाद मौत नहीं आएगी। क्या शोहदा को बेवकूफ समझने वाले अक्लमंद अपनी इन भोंडी तदबीरों के जरिए मौत से बच जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। हाँ, मुमकिन है ये लोग शहादत से बच जाएं। क्या शहादत से बचना सआदत है। चले छोड़े इन तल्ख बातों को, आइए नए जमाने में पुराने लोगों की याद में ये अशार गुनगुनाते हैं। हजार सख्तियां संग मज़ाहम बन के आती हैं, मगर मर्दाने हक आगाह कुछ परवाह नहीं करते। मसाइब झेलते हैं और तूफानों से लड़ते हैं, सदाकत कश बंदे हक की खातिर क्या नहीं करते। लुटाते हैं मता जिंदगी महबूब की खातिर, लगा देते हैं बाजी सर की खौफ इसलाह नहीं करते। वो तोपों के दहाने पर भी सच्ची बात कहते हैं, कभी भूले से भी अंजाम को देखा नहीं करते। अमल है जिंदगी उनकी, अमल है मुद्दा उनका, वो सुस्ताने को थोड़ी देर भी बैठा नहीं करते। दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे IR मुशारा मीडिया और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।